नमस्कार, मैं शानू सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। गुरुवार को धमतरी में नगर निगम की दबंगई देखने को मिली, जब निगम अमले ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों पर जमकर कहर बरपाया। बुलडोजर के साथ निकली टीम ने रत्नाबांधा रोड में चुन चुनकर गरीबों के दुकानों को तोड़ा और महज 2 घंटे की कार्रवाई में तकरीबन 50 लोगों को सड़क पर सिसकने के लिए मजबूर कर दिया। पीड़ित कारोबारी निगम के इस कदम को तालिबानी सजा करार दे रहे हैं, जबकि निगम के जिम्मेदार अफसर ऑल इज वेल का दावा करते हुए इसे बेकब्जा हटाने की कार्रवाई बता रहे हैं। शहर के रत्नाबांधा रोड में टूटते गरीबों के दुकानों के पीछे एक सवाल नगर निगम के अफसरों को मानो मुंह चिढ़ा रहा है और यह पूछ रहा है कि अतिक्रमण के नाम पर गाज कब तक सिर्फ मजबूर लोगों पर गिरेगा। कब निगम रसूखदार कब्जाधारियों पर कानून का शिकंजा कसेगा। खैर, गुरुवार को धमतरी में जो बेजा कब्जा हटाने के नाम पर उत्पात मचाया गया वो किसी मायने में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। शिवाजी चौक से लेकर गुप्ता हॉस्पिटल तक बुलडोजर टीम के सामने जो भी ठेला या दुकान दिखा उसे तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। गरीब कारोबारी मिन्नतें करते रहे, लेकिन निगम के अफसरों मानो पत्थर दिल बन रहे और जब अफसरों की सहमति रही तो फिर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का के तर्ज पर तोड़ फोड़ दस्ता बेरहमी से बुलडोजर चलाता रहा। लोगों ने अपने कारोबार समेटने वक्त भी मांगा, लेकिन बिना मुरव्वत किए कार्रवाई चलते रही। पीड़ित पक्ष को अपने दर्द बयां करने शब्द कम पड़ रहे थे, तो वे सिसकते हुए अपनी आप बीती बताई। और आज कार्रवाई की गई, इस पर क्या कहेंगे? कहना नहीं है मेरे को साहब, ठीक है अतिक्रमण किया है, लेकिन ये सब गरीबों पर ही क्यों किया जाता है? सदर में इतनी अतिक्रमण है, सदर में करना चाहिए और हर बार इसी रोड को बनाया जाता है। जो रोज रोज कमा करके खाने वाला है उनको तोड़ दिया, इसका 10,000 15,000 20,000 का तोड़ दिया है। तोड़ने में तो उनको समय नहीं लगा, लेकिन बनाने में इसको कितना समय लगेगा? छोटे लोगों पर, बड़े लोगों पर, सब पर करो ना भाई। जो पर थोड़ा सा कोई उठ नहीं सकता उस पर कार्रवाई करके निकल जा रहे हो। जो बोल नहीं पाएगा, जो बोलने वाला उसको तो कहीं कुछ नहीं करोगे, सीधा निकल जाओगे आगे में। अरे भाई क्या दादागिरी है और क्या है? अब उनका पास तो शासन का हाथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मरेगा गरीब, मर गया, दिन भर का इसका धंधा उठ गया। सबसे खास बात यह है कि इस टीम के कुछ बाउंसर किस्म के लोग भी तैनात रहे, जो पीड़ितों को समझाने के बजाय दबंगई दिखा रहे थे, जिसके डर की वजह से ढंग से अपना पक्ष भी नहीं रख पाए। ये बाउंसर जिसको भी बेजा कब्जा बताते साथ चल रहा था, बुलडोजर टीम उस दुकान पर मानो टूट पड़ता। ना कोई दलील और ना ही कोई अपील सुना जाता, जिसकी गवाही वहाँ से गुजरते राहगीर भी दे रहे हैं। सर मैं बोला हटा रहा हूँ, हटा भी दिया था, पीछे कर दिया था, लेकिन तो भी माने नहीं। मेरे काउंटर को तोड़ दिया, जिसमें कुछ की लागत 20,000 का तो काउंटर था, ऊपर का भी सामान था, कम से कम मेरा 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। और कभी नहीं बोला गया था, अलाउंस में हुआ था, सब लगाए थे, मैं भी लगाया था, लेकिन सबका नहीं टूटा, मेरा ही बस नुकसान ज़्यादा हुआ। इस रोड में सब हम ही लोग के ऊपर तो हो ही रहा है सर। बड़े लोगों पे क्या हो रहा है सर? सदर में देखते हो इतना जाम लगता है, वहाँ तो कुछ नहीं होता, पूरा साला फैलाग लगा है, वहाँ तो कोई नहीं जाता। अतिक्रमण का चल रहा है ये 8-10 दिन पहले, मतलब इन लोग अतिक्रमण का सूचना दिए थे हटाने के लिए, फिर 8-10 दिन से आए नहीं है। अब अचानक से आए हैं और ठेला वेला तोड़ रहे हैं और तोड़ने का भी धमकी दे रहे हैं, हटा रहे हैं, लगाने दे नहीं रहे हैं। यहाँ पर हमारे को बोल रहे हैं यहाँ पर लगाना नहीं है। कल से नगर निगम से आया री से बोला, री से हटा दो वरना सब तोड़ देवो, 2 घंटे समय दे मुश्किल से तोड़ फोड़ देवो, लगाना नहीं। यहाँ पर सरकारी जमीन पूरा घेर के रखो, 15-20 फीट जगह बोलते। देखा था ना, आप इससे बात करवो, सब मन बोली नहीं हटाए, बोलते नहीं हटाना है। वैसे इस कार्रवाई में तोड़ू दस्ते ने कई सामानों को भी जब्त किया, उसे अपने साथ ले गए, जिसका नुकसान गरीबों के जेब पर किसी डाके से कम नहीं। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि नगर निगम जब्त सामानों को जुर्माना लेकर वापस करता है या फिर रात सात कर लेता है। बहरहाल इस मसले पर निगम के अफसर अपना दामन पाक साफ बता रहे हैं।
उनकी माने तो ये महज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है, जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के जो अभियान चल रहा है उसके तहत में आज की कार्रवाई है, जो कि रत्ना बांधा चौक से स्टार्ट हुआ है और आगे जितना भी जो समय मिलता है उसके तहत में जो कार्रवाई की जा पाएगी वो करेंगे। इसके अलावा इसमें पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग और नगर निगम की जो संयुक्त टीम है वो मिलकर आज कार्रवाई कर रही है। और कई जो ऐसे स्थायी स्ट्रक्चर वाले होंगे उनको नोटिस भी जारी करेंगे जो अपने प्रीमाइसेस से बाहर रखे होंगे, और पक्के जो भी कंस्ट्रक्शन कर लिए होंगे, जिनका एक्स्ट्रा भी कंस्ट्रक्शन आ रहा होगा, जिनका शेड अतिरिक्त रूप से निर्माण कर लिए होंगे जो यातायात को प्रभावित करता होगा, उनको नोटिस जारी कर कार्रवाई पूरे धमतरी में जो शहर में अलग अलग स्थानों पर चल रहा है और 1 बाय 1 जो है इसको टारगेट फिक्स करके जहाँ पे भी यातायात प्रभावित हो रहा है उन सभी को देखते हुए टारगेटेड कर रहे हैं। जो साइन बोर्ड बाहर लगा लेते हैं, मेरी अपील है कि जो साइन बोर्ड लगाते हैं जिसके वजह से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटना की संभावनाएं रहती है तो वो स्वयं से हटा ले, अन्यथा निगम प्रशासन उसको हटाए। खैर, हालिया सूरत में अतिक्रमण का गाज सिर्फ और सिर्फ गरीब पर गिरा है, जबकि शहर के कई पाश और कीमती इलाकों में रसूखदार लोग सैकड़ों फीट जमीन दबाए बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन अतिक्रमणकारियों पर कब कार्रवाई नगर निगम करेगा और कब नगर निगम अपनी कार्रवाई को बिना किसी भेदभाव के सही करार दे पाएगा। तो ये था आज की खबरों का सार। आप देखते रहिए DNA न्यूज़।